राधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु नानक साहिब जी। सत्संग के वचन। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जीव। सोचो गुरु नानक साहिब जी क्या कहते हैं। वे होका देकर कहते हैं कि प्यारो, तुम इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो। फिर आप ही जवाब देते हैं कि अंदर चढ़कर पर्दा खोलकर अमृत पीने के लिए। जब तुम उस अमृत को पियोगे, तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। वह अमृत बगैर गुरु के नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिले, वह अंदर जाने का रास्ता बताए, तब तुम उस अमृत को पी सकते हो। नहीं तो यह जीव सोता आया और सोता ही चला गया। अब श्री गुरु साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अमृत है। किसी गुरु के पास जाओ ताकि वह तुम्हें राह बताए और तुम अमृत पीकर अमर हो जाओ। छोड़ो भेष भेख चतुराई, दुविधा इह फल नाही जीव। गुरु साहिब जी कहते हैं कि सच्चा हृदय यानी सच्चा दिल, सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार लेकर अंदर जाओ। अगर दुविधा रखोगे, वह अमृत नहीं मिलेगा। जब पूरा प्रेम, पूरा इश्क लेकर अंदर जाओगे, तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। बाकी चतुराई छोड़ दो, वेश और भेष का आसरा छोड़ दो। अगर इनमें से कोई चीज़ भी अंदर है, तो भ्रम नहीं मिटता और ना पर्दा ही खुलता है। मन रे थिर रहो मत, कत जाही जीव। अब अमृत तो सबके अंदर है, मगर मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन ही हमारा दुश्मन है। अब कहते हैं कि ऐ मन, तू अंदर खड़ा होकर अमृत का रस ले। मन कोई छोटी सी चीज़ नहीं, बल्कि ब्रह्म का अंश है। यह भी अपने घर से भूला हुआ है और रूह भी अपने घर से भूली हुई है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि हे मन, तू कहीं ना जा, अंदर बैठ और अमृत पी। कत या कित एक ही बात है। हे मन, तू बाहर जाना छोड़ दे और अंदर बैठकर नाम की लज्जत ले। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावह, घर अमृत घट माही जीव। हे भले मानस मन, करोड़ों युग हो गए तुझे आंखों से बाहर बैठे हुए। कुछ मिला? कहते हैं कुछ नहीं। अगर तू बाहर से अंदर आ जाए तो अमृत पी ले। क्यों बाहर रहकर दुखी हो रहा है? ग्रंथ साहिब का एक एक शब्द कलेजे को बींधने वाला है। सो कहते हैं, हे मन, तेरे अंदर अमृत है जो तेरी चीज़ है, परमात्मा ने तेरे लिए ही रखी हुई है। क्यों अंदर नहीं जाता? मगर इसकी बुरी आदत, बुरी सोहबत इसे अंदर जाने नहीं देती। अवगुण छोड़ गुणा कऊ ताबो, कर अवगुण पछुताही जीव। मन विषय विकारों का आशिक है, गंदे गंदे भोगों का आशिक है। कहते हैं, ऐ मन, तू इन्हें छोड़ दे, यानी अवगुण छोड़कर गुण ले ले। अगर अवगुण हो गए तो माफ़ी मांग ले और पछतावा कर। जो सामान परमात्मा अमृत है, तेरे अंदर है। अगर तू गुणों को धारण करेगा, तुझे मिल जाएगा। अगर हम इसी तुक अवगुण छोड़ गुणा को धावो, कर अवगुण पछुताई जियो पर अमल करें, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। सर अफसर की सार न जानह, फिर कीच बुढ़ाही जीव। कहते हैं कि ऐ मूर्ख मन, तुझे भले बुरे की खबर नहीं। तू बार बार कीचड़ में फंसता है। तेरे अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड है, पार ब्रह्म है, ब्रह्म है। तू अपने घर से भूला हुआ है। अंदर आ
और अपने नफ़े नुकसान को तो समझ। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नाभौ काहि जीव। कहते हैं तेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, बुरी बुरी आदतें हैं, चोरियां ठगियां बदकारियां भरी हुई हैं, और बाहर तीर्थों पर नहाता फिरता है। पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल उतार सके। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं तीर्थ नाबण जाऊ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो तुम्हारे अंदर है, जो पापों की मैल उतार सकता है। कहते हैं बाहर तीर्थों पर टक्करे ना मारो, अंदर आओ और सच्चे तीर्थ में स्नान करके पापों की मैल उतार लो। निर्मल नाम जपहो सद गुरमुख, अंतर की गति ताही जीव। अब श्री गुरु नानक साहिब जी कहते हैं वे होका देते हैं कि तुम्हारे अंदर वह नाम, वह निर्मल तीर्थ है। जब अंदर जाकर उसमें स्नान करोगे जन्मों जन्मों के पाप उतर जाएंगे। कहते हैं जब तुम किसी गुरमुख से नाम लेकर उसकी कमाई करके गुरमुख बन जाओगे, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे, अंतर्गति हो जाएगी, रूह सचखंड में पहुंच जाएगी। परहर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सचगुर बचनी फल पाही जीव। अब कहते हैं दुनिया की बुरी हैबिट्स यानी आदतें, विषय विकारों की लज्जतें छोड़ दो, काम क्रोध लोभ और निंदा छोड़ दो। फिर कहते हैं कि अगर सतगुरु के हुक्म के मुताबिक ये चीज़ें छोड़कर अंदर जाओगे, अंदर चढ़ोगे, पर्दा खोलोगे तो तुम्हें नाम मिल जाएगा। फिर तुम निर्मल होकर परमात्मा के देश में पहुंच जाओगे। जीव पावै त्यू राखो, हर जीव जन नानक शब्द सलाही जीव। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा तू मुझे अमीर रख, गरीब रख, नंगा रख, भूखा रख, मतलब कि जो तेरी मर्जी है कर, मगर मेरी सूरत शब्द के साथ जुड़ी रहे। शब्द की कमाई, शब्द की सराहना, यह मुझसे कभी ना बिसरे। गुरु से लगन कठिन है भाई। अब फरमाते हैं गुरु से मोहब्बत करनी बड़ी मुश्किल है। वजह क्या है? एक तो यह कि वह हमारे जैसा मनुष्य होता है, वह मनुष्य जैसी क्रियाएं करता है, जैसे कि खाना पीना, पहनना वगैरह वगैरह। दूसरा, हम उसकी पोजीशन यानी हस्ती को नहीं जानते। जिस तरह कूंजों की सार कबूतर और कौवे नहीं जानते, बल्कि कूंजों की सार वह जाने जो कूंजों के साथ उड़े। सो जब तक पर्दा ना खुले गुरु के साथ पूरा प्यार, पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर प्यार हो जाए तो यह कुंदन हो जाता है। महात्मा झिड़कते भी हैं, फटकारते भी हैं, कई दफ़ा अपना स्वांग भी बदलते हैं। अगर यह घबराकर छोड़ दे या गुस्सा करे तो इसका अपना आकाज होता है, यह फेल हो जाता है। जब जब महात्मा देखते हैं कि लोग ज़्यादा तंग करते हैं तो झाड़ देते हैं, मगर किन्हें? जो दुनिया की मान बढ़ाई चाहते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, या जो कामी क्रोधी हैं। जो प्रेमी हैं उन्हें अगर बाहर से ताड़ते हैं तो अंदर से खींचते भी हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि लगन कैसी होनी चाहिए। आगे कहते हैं लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय होई जाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटिलाई, प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर ना भाई। कहते हैं कि जब तक गहरा प्रेम, गहरी प्रीत और सच्चा इश्क पैदा ना हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। अगर पर्दा ना खुला तो जन्म बर्बाद हो गया। जिस तरह अगर तालिब इल्म मेहनत करके पास ना हो तो कितना अफसोस होता है। कहते हैं कि जिस तरह पपीहा केवल बारिश का पानी पीता है, हजारों दरिया, कुएं, तालाब, नहरें भरी रहें,
लेकिन वह उनका पानी नहीं पिएगा। अगर बारिश न हो तो वह प्यासा तड़पता रहेगा, मर जाएगा, मगर बाहर का पानी कभी नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी कौम को लाज आती है। इसी तरह जो प्रेमी सत्संगी है उसे बादशाहत मिले, अच्छे अच्छे भोग और दूसरे सामान मिलें, मगर वह गुरु को छोड़कर और कहीं जाएगा ही नहीं। जो सच्चा आशिक है वह गुरु के सिवाय और किसी से प्यार करेगा ही नहीं। माँ बाप बेटे बेटियां सब कुछ हैं, मगर जो दिली प्यार है वह गुरु के साथ ही है। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुनै ओ प्राण दान दे, तनिको नहीं डेराई। अब पपीहे का प्यार बयान करके मृग का प्यार बयान करते हैं। कहते हैं कि शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं। मृग उस पर आशिक होकर अपना सिर शिकारी के घुटनों पर रख देता है और अपनी जान दे देता है। वह अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं करता। हालांकि मृग आदमी के नज़दीक नहीं आता और फिर शिकारियों के, लेकिन बाजे पर मस्त होकर उस पर मुंह रख देता है और अपनी जान दे देता है। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो ना उसे दुनियावी भूख प्यास का ख्याल रहता है और ना आदर निरादर का। जब प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आएगा वह अपने आप को भूल जाएगा। जिस तरह जब कृष्ण भगवान विदुर के घर गए उस समय उसकी स्त्री नहा रही थी। गुरु की आवाज़ सुनकर इतना भी ख्याल ना रहा कि मैं किस हालत में हूँ। प्रेम में मगन उसी तरह उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इसी तरह कई प्रेमी सत्संगी दिल में कहा करते हैं कि सतगुरु से यह कहेंगे वह कहेंगे, लेकिन जब गुरु के सामने गए कोई बात भी याद न रही, सिर्फ गुरु ही सामने है और दुनिया का प्यार बिल्कुल जाता रहा। सो कहते हैं कि मृग उस शब्द पर अपने आप को कुर्बान कर देता है। इसी तरह शिष्य का भी धर्म है कि अपने आप को गुरु पर कुर्बान कर दे। ना खाना, ना पीना, ना कोई लोक लाज, मतलब कि किसी बात का ख्याल ना रहे। कोई उसे अच्छा कहे या बुरा वह ख्याल ही न करे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिय की राह मन भाई, पाबक देख डरे बह नाही, हंसत बैठ सरा माई। जिस तरह जब किसी पतिव्रता स्त्री का पति गुजर जाता था वह उसके साथ सती हो जाती थी। चिता पर पहुंचकर अपने पति का सिर गोद में रख लेती थी। दूसरे लोग उसे आग लगा देते थे। अगर वह आग से डरकर भाग जाती तो परिवार वाले उसे अपने घर नहीं रखते थे, बल्कि जो उत्तम पतिव्रता होती थी उनकी जान पति की मौत के पहले ही निकल जाती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि राजा भर्तृहरि ने अपने महलों में एक सती औरत की तारीफ की कि वह बड़ी बहादुर औरत निकली जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी। तो उसकी स्त्री ने कहा कि उस औरत ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि उसने बड़ी ऊंची बात कही है। दिल में ख्याल आया कि आजमाएं तो सही। एक दिन शिकार को गया, अपने कपड़े लहू में लवेड़कर घर भेज दिए और उसे कहलवा भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था मगर शेर ने मार डाला। जब उसकी स्त्री ने यह बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। राजा भर्तृहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी लायक पत्नी हाथ से खो दी। दूसरा ब्याह किया। जो दूसरी स्त्री मिली आपने उसका हाल किताबों में पढ़ा ही है। एक साधु जंगल से एक फल लाया जिसकी तासीर ऐसी थी कि बूढ़ा खाए तो वह सदा के लिए जवान हो जाए, और लाकर राजा के सामने पेश कर दिया। भर्तृहरि ने सोचा कि अगर मैंने फल खाया तो क्या फ़ायदा, रानी को दे दूं जो कि शायद उसकी पहली स्त्री की तरह ही होगी। साथ ही बता दिया कि इसे खाने से बूढ़ा सदा के लिए जवान हो जाता है। उस रानी का प्यार कोतवाल के साथ था, इसीलिए उसने खुद खाने के बजाय अपने मित्र को दे दिया
कि वह सदा के लिए जवान हो जाए। रब की करनी, उस कोतवाल की दोस्ती एक वेश्या के साथ थी। इस तरह वही फल वेश्या के पास जा पहुंचा। वेश्या ने सोचा कि मेरी सारी उम्र तो बुरे कर्मों में ही गुजरी है। अगर मैंने फल खा लिया तो सदा के लिए इन्हीं कामों में फंस जाऊंगी। क्यों ना यह फल राजा को दे दिया जाए, जो बड़ा धर्मात्मा है। उसके राज में प्रजा को बहुत सुख है। अगर वह सदा के लिए जवान हो गया तो प्रजा सदा के लिए सुखी हो जाएगी। जब राजा के पास फल आया तो उसने पहचान लिया कि यह तो वही फल है। वेश्या से पूछा कि सच बता कि यह फल कहाँ से लिया। कहने लगी, कोतवाल से। राजा ने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा कि सच बता कि तुझे यह फल कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर की बातें करके टालने लगा, लेकिन राजा ने डांटा तो बोल पड़ा कि रानी के पास से मिला था। बस यकीन हो गया कि यह वही साधु वाला फल है। उसी वक्त राजा भर्तनी ने पहले तो अपने आप को लानत दी कि धिक्कार है मुझे जो मैं ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है रानी को जो राजा को छोड़कर नौकर के साथ घूमती रही। उससे ज़्यादा धिक्कार है कोतवाल को जिसे रानी मिली मगर रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे लग गया। यह विचार करके राजा भर्तरी ने राजपाट त्याग दिया। जिस तरह सती आग से डरकर भागे तो फिर परिवार वाले उसे घर में नहीं रखते थे, इसी तरह कबीर साहिब जी कहते हैं कि अगर प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आ जाए और फिर निंदा करे या गुरु को छोड़ जाए तो उसे प्रेमी शिष्य नहीं कहा जाता। जिस तरह सती आग को देखकर डरती नहीं बल्कि खुशी खुशी चिता के ऊपर बैठ जाती है, इसी तरह कितनी ही मुश्किलें आएं, दुख आएं, क्लेश आएं, शिष्य गुरु को नहीं छोड़ता। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब उन दिनों लोग ताड़ेदार बंदूक से शिकार खेलते थे। उसके बाद निकली पत्थर कला जिसको चकमक से आग दी जाती थी। उस जमाने में पत्थर कला बंदूक निहायत कीमती मानी जाती थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय का वाक्य है कि एक डल्ला बराड़ कौम का सरदार था। उसने गुरु साहिब से कहा कि जी आपने युद्ध में मुझसे क्यों नहीं याद किया। मेरे पास मालवा के बड़े बड़े जवान थे, अगर आप बुलाते तो कभी हार नहीं होती। गुरु साहिब ने कहा डल्ला मालिक का भाड़ा ही ऐसा था। डल्ला ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, आपने गलती की। इत्तेफाक से एक शिष्य ने पत्थर कला बंदूक लाकर उसी वक्त महाराज को पेश की। जब वह शिष्य बंदूक लेकर आया तो गुरु साहिब ने कहा डल्ला कोई जवान ला, आजमाकर देखें कि बंदूक का निशाना ठीक बैठता है या नहीं। डल्ला ने कईयों से कहा लेकिन सबने जवाब दे दिया, एक भी न आया। आखिर आकर गुरु साहिब से कहने लगा कि महाराज उनमें से तो कोई भी नहीं आता। तो गुरु साहिब ने कहा अच्छा डल्ला तू ही आ जा। डल्ला ने जवाब दिया महाराज जी अभी तो बच्चे अयाने हैं। गुरु साहिब ने कहा डल्ला तेरी कौम में से तो कोई भी नहीं निकला, फिर तू किस तरह कहता था कि अगर मुझे बुलाते तो हार ना होती। अब बोले कौन। आखिर गुरु साहिब ने कहा अच्छा जाओ, हमारे तबेले में कोई है तो बुला लाओ। वहाँ दो शिष्य मौजूद थे, एक तो पगड़ी बांध रहा था और दूसरा केश संवार रहा था। जब डल्ला ने गुरु साहिब का हुक्म सुनाया तो दोनों दौड़ पड़े। एक के केश खुले थे और दूसरे की पगड़ी लटकती चली आ रही थी। भागकर आने से उनको सांसें चढ़ी हुई थी। अब एक तो कहता है कि महाराज जी इसके बिना घोड़े ठीक नहीं रहेंगे, इसीलिए मुझे निशाना बनाओ। दूसरा कहता है कि नहीं महाराज जी इसने चकमोर के युद्ध में बहुत काम किया था, इसीलिए मुझे निशाना बनाओ। दोनों में झगड़ा हो गया। आखिर गुरु साहिब ने कहा अच्छा भाई तुम दोनों ही खड़े हो जाओ, हम बारी बारी दोनों पर निशाना लगाएंगे। जब खड़े हो गए तो गुरु साहिब ने निशाना साधा। अब एक ने धक्का देकर दूसरे को आगे से हटा दिया और खुद आगे हो गया। गुरु साहिब को मारना तो क्या था, गोली दोनों के सिर के ऊपर से निकाल दी और डल्ला से कहा देख इसका नाम है शिष्य, यह शिष्यता है, इसको प्यार कहते हैं।
हर एक यही चाहता है कि शुक्र है अगर गुरु मुझसे छूट कर दें। अगर आदमी तन मन धन की परवाह करता है तो गुरु का शिष्य नहीं, अगर गुरु पर अभाव लाता है तो भी शिष्यता से गिर गया। जब दो दल आमने सामने लड़ते हैं तो सूरमे का धर्म है मरना और मारना, चाहे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े पर लड़ाई का मैदान न छोड़ें। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आ गया, फिर शिष्य का धर्म है कि सारी उम्र उसके हुक्म में रहें। अगर फिर भागे तो वह सूरमा नहीं, कायर है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, आगाहा क्रू त्राग पिछा फेर न मुहड़ा, नानक सिज इवेहा बार बहुड़ न हो भी जन्मड़ा। कहते हैं कि अगर गुरु की शरण में आ गया तो आगे की ओर चल, मन इंद्रियों को रोककर ऐसा अभ्यास कर कि फिर जन्म न लेना पड़े। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भरे हैवे गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नाही तो जन्म नसाई। कहते हैं तन मन धन को कुर्बान कर दो, निर्भय होकर अभ्यास करो, ना लोक लाज का डर रहे, ना दुनिया का डर और ना किसी और का। तो कबीर साहिब जी कहते हैं, अगर इस तरह करोगे तो मालिक से जा मिलोगे, अगर नहीं करोगे तो जन्म मरण रहेगा। राधा स्वामी जी।